Autopsy report of the 31-year deceased doctor has confirmed that there were over 14 injuries on the victim's body, including her head, face, neck, arms and genitals. The report states that the cause of death was manual strangulation due to smothering. The autopsy report also confirms the brutal attack of the nature. The report further states that the victim's body bore clear signs of sexual assault, including evidence of forceful penetration. A white, thick, viscid liquid was found inside the victim's genitalia, further corroborating the assault. Amongst the injuries recorded was several trauma to the nose, right jaw, left arm and shoulder, suggesting violent struggle between the victim and the accused. The autopsy report also revealed hemorrhaging in the lungs and the presence of blood clots, indicative of extreme physical trauma. Renik Datta continues to be with us. Renik, terrible details emerging of the injuries to the victim. Give us more details about this report and the gruesome details that are emerging from it. एकदम ही देखिए, ये जो विक्टिम का पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोग अभी एक्सेस कर रहे हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो देखते ही मालूम पड़ता है कि किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। जो लड़की है उनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया गया था, उसका एक नमूना ये ऑटोप्सी रिपोर्ट में आ रहा है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में जिस तरीके का बयान दिया जा रहा है उसमें कहा जा रहा है बहुत सारे जगह में उनका जो इंजरी मार्क्स, वो इंजरी मार्क्स मिला है जिसके अंदर में हेड में है, हेड, चीक्स, lips, nose, right jaw, chin, neck, left arm, left shoulder, left knee, ankle and inside of private part, इस सब जगह में जो इंजरी, वो इंजरी का बात ये ऑटोप्सी रिपोर्ट में कहा गया है। दूसरी तरफ ये जो हम लोग बार बार से क्लेम कर रहे थे कि 150 मिलीग्राम का सीमेन ये पूरा ठुकरा दिया गया है, इस तरीके का बयान ऑटोप्सी रिपोर्ट में नहीं है। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो कहा गया है उसको कहते हैं वाइट थिक वेसिड फ्लूइड। ये इसका जो अस्तित्व वो मिला है बॉडी पार्ट के अंदर, और इसका जो वेट किया जाता है, बॉडी पार्ट्स का वेट किया जाता है पोस्टमार्टम के टाइम पे, उस वेट में वो जेनिटल पार्ट का 151 ग्राम का जो वो वेट को मेंशन किया गया है। यानी जिस तरीके से पहले दिन से ये जो ऑटोप्सी रिपोर्ट सामने आया था उसके बाद जिस तरीके का चर्चा चल रहा था कि ये लड़की के ऊपर किस तरीके का हमला किया गया था, किस तरीके से इनके ऊपर अत्याचार किया गया था, ये जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो बॉडी मार्क्स है, बॉडी पे जो मार्क्स है, जो इंजरी है, वो इंजरी रिपोर्ट से ही मालूम पड़ता है कि किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया था। क्योंकि जो फिर से मैं दोहराता हूँ, पूरा जो बॉडी, उस बॉडी पार्ट में हेड, चीक्स, लिप्स, नोज, राइट जॉ, chin, neck, left arm, left shoulder, left knee, ankle and inside of the private part, ये सब जगह में जो चोटों का निशान, वो चोटों का निशान बरामद हुआ है। और इसी वजह से डॉक्टर्स का कहना है, जो एक्सपर्ट है उन लोगों का कहना है कि पहले तो इनके ऊपर हमला किया गया था, इनके साथ हाथापाई किया गया था और इसी वजह से ये सब चोट लगा है, और उसके साथ साथ ही उनको सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था। उसके बाद ही उनको गला घोंटकर मारने का सबूत भी ये जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में मिला है। ऑटोप्सी रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि ये जो विक्टिम है, जो विक्टिम का बॉडी, इनका देहांत होने का पीछे गला घोंटने का कारण है, गला घोंट के ही इनका मौत हुआ है, ऐसा ये ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी कहा गया है। जी बिल्कुल रेनिक, और ये जो ऑटोप्सी रिपोर्ट था ये किस अस्पताल से किया गया था रेनिक, और अब ये क्या अब कोर्ट में सबमिट होगा, क्या सीबीआई के पास ये रिपोर्ट है? क्योंकि दिस विल ऑल हेल्प इन बिल्डिंग अ सॉलिड केस showing that the nature of the crime was heinous and perhaps then fit for a rarest of rare punishment, Renik.
एकदम ही देखिए, ये पूरा जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आरजी कौर मेडिकल कॉलेज से ही किया गया था। जैसे कि रिपोर्ट का एकदम ऊपरी हिस्से में जो रिपोर्ट में लिखा गया है, टाला पुलिस स्टेशन का यूडी केस नंबर 861, ये केस में ये पोस्टमार्टम किया गया है। जो टाला पुलिस स्टेशन का इंक्वेस्ट नंबर 1139/24, ये जो पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि ये पूरा पोस्टमार्टम आरजी कौर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसी जगह का जो मॉर्ग इस जगह में ही किया गया है। ऐसा भी इधर से लिखा गया है, ऑटोप्सी रिपोर्ट में लिखा गया है। और ये रिपोर्ट कोलकाता पुलिस की तरफ से जो परिवार है, विक्टिम का जो परिवार, वो विक्टिम का परिवार को भी दिया गया था। और उसके बाद ही जो डेटा सीबीआई के पास हैंडओवर किया, वो डेटा में भी कोलकाता पुलिस की तरफ से ये जो ऑटोप्सी रिपोर्ट वो सीबीआई को हैंडओवर किया गया है। और सीबीआई की तरफ से ये पूरा ऑटोप्सी रिपोर्ट को जांच करने के लिए एक मेडिकल टीम तैयार किया गया है, जिसमें जो हम लोग जानते हैं, जो मेडिकल टीम सीबीआई की तरफ से तैयार किया गया है, उसमें 2 मेडिकल ऑफिसर है और उसके साथ ही सीएफएसएल का ऑफिसर भी उस टीम में शामिल है। और उन लोगों की तरफ से देखा जा रहा है कि ये जो ऑटोप्सी रिपोर्ट के बेसिस पे वो लोग एजम्पशन कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया था, किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया था और कितना अत्याचार किया गया था, ये ऑटोप्सी रिपोर्ट से ही मालूम पड़ता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.